यस हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होप कि आप सभी काफी बेहतर होंगे और आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। एक फॉर्म है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जिस फॉर्म का नाम है INC-20A। उस फॉर्म के बारे में पूरी की पूरी बात करने वाले हैं। ठीक है, आपको तो पता है कि मेरे वीडियो में क्या कंटेंट होता है। पहले हम पूरी थियोरेटिकल बात करते हैं विद द लॉ पॉइंट। सेकेंड में आपको पता चलने वाला है कि उसको प्रैक्टिकली कैसे उस फॉर्म को भरा जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्या, V3। ठीक है, क्योंकि अब जो ये फॉर्म है वो कौन से में आ गया है, V2 में नहीं है, V3 में है। ठीक है, V2 V3 क्या है, काफी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि MCA ने जो हमारी पहले की लॉगिन आईडी पासवर्ड जो फॉर्म हम लोग भरते थे फिर अपलोड होते थे उसको V2 बोला जाता है। और V3 में क्या है कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, क्लाउड बेस्ड हो गया। क्लाउड बेस्ड मतलब कि वहीं पे भरना है, वहीं पे सिर्फ DAC लगा के अपलोड करना है, उसको V3 बोलते हैं। सिंपल सिंपल भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो में क्या आपको पता चलने वाला है, उस फॉर्म के बारे में सब कुछ, क्यों वो फॉर्म भरा जाता है, उसका लॉ पॉइंट क्या है, लॉजिक क्या है, कंसिक्वेंसेस क्या है। थ्योरी एक चीज हो गया, प्रैक्टिकली कैसे लॉगिन करे, उसको फॉर्म को भरे, फिर फाइल करे, क्या अटैचमेंट चाहिए, सारी कुछ पता चलने वाला है। चलिए, तो फिर अपने वीडियो को शुरू करते हैं विद थियोरेटिकली, फिर अपने समझेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, ओके। अब आपको देख के ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो सीरीज है ना, नॉलेज एंड अपडेट सीरीज 10 है। तो आप पूछेंगे 1 to 9 कहाँ गया। आप हमारे लिंक्डइन पे जाइए, आप हमारे फेसबुक पे जाइए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, जो नंबर नीचे में आपको स्क्रॉलिंग के बाद दिखिएगा, वहां जाइए। आपको पूरा 1 to 9 का पूरा सीरीज मिल जाएगा हमारे लिंक्डइन पे। ठीक है, लिंक्डइन पे जाइए, सर्च कीजिए CS ADV राजन कुमार, आपको वहां सब कुछ मिल जाएगा। सॉरी। ठीक है, समझ में आया। आप जाइए लिंक्डइन पे, सर्च कीजिए CS ADV राजन कुमार, आपको मेरा वहां प्रोफाइल दिखेगा और वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। 1 to 9 सीरीज तक वहां मिल जाएगा और आगे भी सीरीज आएंगे जो आपको वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, सारी सीरीजें वहां अपलोड होती है, पक्का। अब ये 10 सीरीज में अपने क्या बात करेंगे, 10 सीरीज में अपने बात करेंगे INC-20A के बारे में। INC-20A क्या है, पहले इसको शॉर्ट में समझते हैं। अभी जो भी नई नई कंपनी बनती है ना, उनको ये फॉर्म भरना मैंडेटरी है। इस फॉर्म को बिना फाइल किए हुए आप कोई भी अपना बिजनेस या ऑपरेशन लॉफुली स्टार्ट नहीं कर सकते हैं एज पर लॉ। वो अलग बात है कि कुछ लोग स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ लोग एसेट्स खरीद लेते हैं, कुछ लोग कुछ परचेज कर लेते हैं, बट ये लॉफुली आपको बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे अनटिल और अनलेस, जब तक कि आप ये फॉर्म जो है वो फाइल, इस फॉर्म का नाम ही है डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब कि यू आर डिक्लेयरिंग, आप बता रहे हो कि इस फॉर्म के माध्यम से नाउ वी विल स्टार्ट आवर बिजनेस और ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। पक्का पक्का समझ में आया। अच्छा, ये आप पूछेंगे कि ये किनको फाइल करना है। ठीक है, ये सिंपली बात है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड का मतलब जो भी नई कंपनी बन रही है उनको ये फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। क्यों, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपको लग रहा हो कि हम आके आए और आज वीडियो बना रहे हो, आपको बोल रहे ये फॉर्म नहीं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये लॉ है। और लॉ क्या है वो सेक्शंस में हम जाएंगे, बता देंगे कौन से सेक्शन में क्या चीजें लिखी है, वो एक लाइन की बात है। बट आपको करना क्या है, जो भी नई कंपनी बन रही है ना, उनको क्या करना है, एक फॉर्म है INC-20A, उसको फाइल करना है कितने दिन के अंदर, 180 दिन के अंदर। वो 180 दिन कहाँ से, तो जिस दिन से कंपनी बन जाती है वहां से 180 दिन के अंदर आपको क्या करना है, इस फॉर्म को फाइल कर देना है ROC में। ठीक है, अच्छा, ये चीजें कहाँ लिखी है वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले ये समझ लेते हैं, इस फॉर्म को नहीं फाइल कर किया मैंने, तो फिर हमारे साथ क्या हो सकता है। कंपनी बोलती है कि अच्छा हम नहीं फाइल करेंगे तो क्या होगा, प्रोफेशनल से पूछते हैं हम, जैसे प्रोफेशनल से। तो सिंपली बात है कि कंपनी के ऊपर जो पेनाल्टी है वो 50,000 का है। एंड यहाँ पे एंड लगा है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो है, एंड का मतलब क्या होता है, दोनों आपको लगेगा, एक नहीं दोनों। ठीक है, अच्छा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1,000 पर डे और मैक्सिमम 1 लाख है। ठीक है, समझ में आया। ये हमारा कंसिक्वेंसेज है पेनाल्टी वाला सिर्फ। अब दूसरा सुनिए, दूसरा क्या है कि ROC चाहेगा ना तो आपको एक नोटिस भेज देगा और बोलेगा कि हम आपकी कंपनी का नाम ना अपने रजिस्टर से हटा रहे हैं भैया। क्यों हटा रहे हैं, आपने इस फॉर्म को फाइल नहीं किया है। और यदि 1 साल के बाद करेगा नोटिस, उसमें रीजन भी देता है बेसिकली, तो उसमें बोलेगा कि आप 1 साल से बिजनेस भी स्टार्ट नहीं किए हो। तो कंपनी को सॉरी ROC को पावर है, उसके पास जो पावर है वो सेक्शन 248 में है। क्या पावर है, वो आपका नाम हटा देगा रजिस्टर से।
फिर आपका कंपनी बनाया या नहीं बनाया बात बराबर है, और आपको बोलेगा नोटिस में कि आप आके इन पर्सन या रिप्लाई अपना सबमिट कीजिए। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम रखा जाए तो। ठीक है, चलिए। देखिए, ये सारी चीजें काफी आसान होती है। आपको लगता डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आप कंप्लायंस नहीं करते हैं। हमारे टर्म्स में एक प्रोवर्ब्स बोला जाता है कि नॉन कंप्लायंस का कॉस्ट ना ऑलवेज ज्यादा होता है इन कंपेयर टू कंप्लायंसेस। अभी ये फॉर्म भरेंगे तो 400-500 रुपया प्लस प्रोफेशनल फी जो है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जो CS जो भी साहब आपके ये कंपनी बनाए हैं। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, कौन लोग ये फॉर्म नहीं भर पाते हैं, जो CS जेन्युइनली फिजिकली जो क्लाइंट जाके उनसे बनवाते हैं वो तो फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि वो बोल देते हैं कि भैया ये कंप्लायंस है, आप कर लो, अदरवाइज ये सब होने वाली है। प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब आप कंपनी बनवा लेते हो ऑनलाइन किसी पोर्टल से, कोई फोन आपने किया, कोई CA बोला कि या CS बोला, कंपनी सेक्रेटरी बोला कि आपको 10,000 रुपया लगेगा, 15,000 लगेगा, 20,000 लगेगा, जो भी एज पर योर रिक्वायरमेंट बोल देगा कि आपको इतना फी लगेगा कंपनी कॉर्पोरेशन का। आप तुरंत में किसी को कॉल मिला है, वो बोला आपको 5,000 में बना देंगे, पता चलेगा एक DSC के टोकन में दोनों लगाया हुआ है, ये डायरेक्टर्स का। आपको ये पता चला कि कंपनी बनाया है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एज ए कॉरेस्पॉन्डेंस डाला हुआ है। ये सब लैंग्वेज थोड़ा ट्रिकी है, मैं बता रहा हूँ। उसको फिर परमानेंट करने के लिए भी फॉर्म फाइल करनी पड़ती है। तो ये सारी सारी चीजें कहाँ प्रॉब्लम आती है, ऑनलाइन में जो जाके कंपनी बनवाते हैं वो आपको बाद में ये भी नहीं बताते हैं, भैया ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप बिजनेस आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ लॉफुली, तो पहले आप ये फॉर्म भरो। डेफिनेटली ये नहीं बताते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन में क्या होता है, उनके पास एक नोटिस भी आ जाता है, साल भर के बाद उनको एक नोटिस आता है, फिर उनको याद आता है हमने कंपनी भी बनाई थी, तो वे फॉर्म लेके दौड़ते हैं CS साहब के बाद कि कंपनी सेक्रेटरी साहब देखो तो ये क्या आया है। फिर वो देखेंगे, बोलेंगे अच्छा आपने तो ये फॉर्म नहीं भरी है, आपने बिजनेस कमेंसमेंट का ये वो, तो फिर जाके आपको उसमें रीजन लिखा रहता है बेसिकली। तो फिर आपको ये नोटिस आई है, रिमूवल ऑफ द नेम्स फ्रॉम द ROC रिकॉर्ड। ठीक है। अच्छा, ये जो पेनाल्टी की मैंने बात की और आपको हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ कि INC 20 फॉर्म जो नई कंपनी बनी है उसको प्लीज फाइल कर दीजिए इतने टाइम के अंदर, इसका ये पेनाल्टी है। ये सारी चीजें कहाँ लिखी है? यदि कोई प्रोफेशनल या कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उसके माइंडसेट में आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, आना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कहाँ लिखा हुआ है। तो मैं आपको पहले भी बोला, मैं थ्योरी के साथ आपको लॉ पॉइंट के साथ कनेक्ट करता हूँ ताकि आप भी उस तरीके से प्रिपेयर हो सके। ठीक है, एक लॉयर जब आपको समझाता है तो आपको समझ में आना चाहिए। आप CS बोलिए, लॉयर बोलिए, मैं दोनों ही मेरा किया हुआ है। बट बेसिकली क्या, मैं आपको इस कंटेक्ट में आपको जोड़ना चाहता हूँ, कंटेक्स्ट में, कि आप एक दूसरे को इंटरलिंक करके आप समझिए कि जो चीजें हैं वो कहाँ से जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए एक सेक्शन है प्यारा सा, सेक्शन 10A। ठीक है, उसके सबसेक्शन क्लाउज आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और रूल 23A, आप उस सेक्शन में जाएंगे, वहां के रूल्स में पढ़ेंगे तो ये आपको चीजें दिख जाएगी कि INC 20 बोल के जो फॉर्म है भैया वो फाइल करना मैंडेटरी है एवरी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। ये हम क्या बात किए हैं, ये अभी तक थ्योरी बात की है। समरी क्या है कि जो नया कंपनी बना है 180 दिन के अंदर भैया एक फॉर्म फाइल कर लो, पेनाल्टी वेनाल्टी नहीं तो उसके बाद लगना शुरू हो जाएगा, फिर नोटिस वोटिस आएगा वो अलग। पक्का समझ में आया? अब दूसरा कंटेक्स्ट में आपको हम समझाएंगे प्रैक्टिकली बेसिस पे कि भैया इस फॉर्म को फाइल कैसे करें। आपको हम पूरा स्टार्टिंग से बताएंगे, गूगल पे सर्च करके MCA टाइप करने से लेकर के आपको हाथ पकड़ के मैं यहाँ तक समझाऊंगा कि आप कैसे आप फॉर्म को फाइल करेंगे विथ वाट एवर द अटैचमेंट विल बी रिक्वायर्ड। ओके, तो चलिए वीडियो को वहां से शुरू करते हैं। ओके, गूगल पे चाहिए, सर्च कीजिए MCA। जैसे ही MCA सर्च करेंगे आपको जो पहला टैब दिख रहा होगा MCA.gov.in, उस पर जाके आप क्लिक कर दीजिए। आपको ये डैशबोर्ड दिख जाएगा। डैशबोर्ड दिखने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन कर लेना है। आप लॉगिन कहाँ पे करेंगे, आप बोलेंगे लॉगिन मैं कहाँ पे करूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा साइन इन और साइन अप, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना, जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट साइन इन साइन अप का ऑप्शन। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ डाल लेना है। ठीक है, जो भी आपका क्रिएटेड लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसको डाल लीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे फिर आपको जो डैशबोर्ड आएगा ये ऐसा डैशबोर्ड, आप यहाँ पे आप आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको नेम शो करेगा, मैं अभी दिखा दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, फिर कहाँ पे जाके फिर ये फॉर्म्स आपको मिलेगा V3 में। ठीक है, वो V3 का लॉगिन था, उसके नीचे ही V2 का लॉगिन है। अच्छा, ठीक है, जब आपको ऐसा डैशबोर्ड दिख रहा होगा उसके बाद अपने को क्या करना है, MCA सर्विसेज में आना है। उसमें आने का आपको यहाँ पे मिल जाएगा फॉर्म। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक पूरा का पूरा फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, आप इस फॉर्म में देख पा रहे होंगे, इस फॉर्म में लिखा है जो मैं आपसे बात कर रहा था, डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।
ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इस फॉर्म का नाम ही है डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, ओके। इस फॉर्म में क्या क्या करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ सिंपली आप सीन डालेंगे तो यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक भर जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ नाम आ जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस आ जाएगा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ जाएगा, सेक्टरल मतलब सेक्टरल रेगुलेटर का आपको लाइसेंस वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब रेगुलेट होते हैं कि नहीं, येस और नो जो भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये कब लगता है आरबीआई का, जब आप एनबीएफसी कंपनी है तो आपको यस करना होगा। कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, उन्होंने पैसा डिपॉजिट किया है, किस बैंक में किया है, कौन से अकाउंट नंबर है उनका, डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्या है, ये सारी चीजें आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको लाइव बताता हूँ एक कंपनी का एग्जांपल लेकर के, नहीं तो आप बोलेंगे कि आप सही फॉर्म ब्लैंक फॉर्म बता दिए। मैं एक कंपनी का, ये भी मैंने एमसीए से डाउनलोड किया है। ठीक है, चलिए मैं इसको कॉपी कर लिया, फॉर्म में गया, यहाँ पे मैं सीन को पेस्ट कर दिया। ठीक है, सीन को पेस्ट करने के बाद जस्ट टैब बोल के एक ऑप्शन होता है, टैब पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे सब दिख जाएगा। जैसे ही मैंने टैप किया ना तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ईमेल आईडी, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो भी फॉर्म में गया होगा वो सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। कंपनी, ये आरबीआई का मैंने बोला, ये सब का कब लगता है, जब एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी होता है तो फिर यस करते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम में नो ही करके अपने आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें फिर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, इसमें यदि एक होगा, 1% कंपनी होगा तो एक होगा। नॉर्मली कितना होता है, दो होता है। क्यों, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो दो होगा। ठीक है, दो करेंगे, नीचे दो बॉक्स खुल जाएगा। नेम ऑफ शेयर होल्डर्स मान लीजिए राम, एक शेयर होल्डर है। ठीक है, कौन से नेम ऑफ द बैंक विथ आईएफएससी कोड इन विच द अमाउंट सब्सिडी मनी इज रिसीव्ड। ठीक है, कौन से बैंक में, तो उस बैंक का नाम और उनका आईएफएससी कोड लिखना है आपको। तो एसबीआई वट एवर, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ रिसीट। ठीक है, कुछ भी अकाउंट नंबर डाल के रखिए। एक बार के लिए मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको समझाने के लिए सिंपली। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ रिसीट, चलिए मैं आज का ही देख लेता हूँ कि भैया आज ही डिपॉजिट हुआ है। अमाउंट मैं 1 रुपया रखता हूँ फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, अच्छा, इसमें फिर मैं दूसरे सोल्डर का नाम मैं श्याम डाल देता हूँ, SHYAM। सेम ही है, SBI। चलिए अकाउंट नंबर कुछ डाल के रखते हैं, फिर उनका डेट डाल, आज के डेट में मैं मान लेता हूँ, और अमाउंट फिर 1 रुपया ही रखते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए 48 हो गया, 41 हो गया, कोई बात नहीं। चलिए अब इसको नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें येस नो करना था, नो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें समझने का मैंने आपको बोला था अटैचमेंट क्या लगेगा, वो भी आप समझिए। दो अटैचमेंट जाता है, क्या जाता है, दो अटैचमेंट जाता है। एक अटैचमेंट जाता है फोटो, फोटो किसका, तो जैसे आपका मान लीजिए जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके अंदर में एक जन को बैठा दीजिए जो डायरेक्टर है, उनका एक फोटो ले लीजिए, एकदम ऑफिस में, ऑफिस ऑफिस का एक फोटो ले लीजिए, एक आपके बिल्डिंग के बाहर का फोटो ले लीजिए। ठीक है, तो दोनों फोटो को मर्ज करके पहले वाले में अटैच कर दीजिए। ठीक है, जहाँ पे ऑफिस का जो आपका लोकेशन है या एड्रेस वैड्रेस दिखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन अटैचमेंट में क्या डालेंगे, जिस बैंक अकाउंट में सब्सक्रिप्शन मनी, सब्सक्रिप्शन मतलब जो एमओए सब्सक्राइब किए हैं, जो शेयर होल्डर बोल लीजिए, उन्होंने जो पैसा डाला है जिस बैंक अकाउंट में, उनका जो बैंक स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट आप इसमें अटैच कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है भैया, तो उसके बाद कुछ नहीं करना है, रिजोल्यूशन नंबर डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए, फिर नीचे आइए यहाँ पे डिन नंबर डाल दीजिए डायरेक्टर का, और कोई भी एक प्रोफेशनल सीए सीए सीएमए जो है साइन करके इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, साइन करके इस फॉर्म को अपलोड कर देंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मेंबरशिप नंबर, CA CA CMA जो भी सिलेक्ट करना है, एसोसिएट फेलो, वो प्रोफेशनल्स का काम है, वो लोग कर लेते हैं बेसिकली। तो ये करके इस फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फी क्या होती है, एज पर ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है 400 500 जो भी आएगा, उसके हिसाब से आपको ये फॉर्म को भर लेना है। ठीक है, आइए, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, सिंपल सिंपल सा फॉर्म है, कुछ ज्यादा हाईफाई इसमें करने का कुछ नहीं है। ठीक है, बट इसका कंप्लायंस कर लेना काफी मैंडेटरी है। यदि आप इसका कंप्लायंस आज नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आपको क्या नॉन कंप्लायंस करने का कंसिक्वेंसेज हो सकता है वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो मैं बोलूंगा, मैं ऑलवेज एडवाइस करता हूँ कि कंप्लायंस बहुत ही चीप होता है इन कंपेयर टू नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस में काफी सारी चीजें आ जाती है, फिर प्रोफेशनल्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाता है, फिर दे विल चार्ज यू हायर देन कि जितना कम में उनका हो सकता था और आपका भी काम बन सकता था। तो ऑलवेज सजेस्टिंग यू कि कंप्लायंस करके रखिए। ठीक है, कोई भी, चाहे वो कंपनी लॉ का हो, जीएसटी का हो, इनकम टैक्स का हो। ठीक है, कोई भी कंप्लायंस है अपने को करके रखना है। ठीक है, ओके।
सेकेंड चीज कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये चैनल हमारा नहीं है, ये चैनल आप सबका भी चैनल है। तो आप हमारे साथ आप बोल सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए, तो आप उस टॉपिक पे मैं रिसर्च करूंगा, रिसर्च करके मैं वीडियो को लाऊंगा। और सारी चीजें काफी रिसर्च लगता है, तो सब कुछ करने के बाद मैं उस चैनल पे उस टॉपिक पे लेकर के वीडियो आऊंगा। बट टॉपिक जो होना चाहिए वो काफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, नॉट एक देखिए मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, एक पर्सन नहीं, एक इंडिविजुअल होगा तो मैं आपको फोन कॉल पे ही या टेक्स्ट करके जैसे भी या कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, आई विल सेटिस्फाइड टू यू। अदरवाइज लगेगा कि नहीं ये मतलब काफी लोगों का प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली उस पर वीडियो लाना बनता है। तो ठीक है, तो ये चैनल वन वे नहीं होना चाहिए, मैं सारे चैनल में बोलता हूँ, ये टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। मेनली मेरा पर्पस ही यही था इस चैनल के ऊपर, ठीक है, ताकि आप भी कमेंट करो और उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना के आपके लिए डालूं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। काफ़ी मज़ा होने वाला है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। चाहे वो आर्टिकलशिप में बंदा हो वो भी रेफर कर सकता है, उनको हर चीज़ पता चलेगा। देखिए आर्टिकलशिप में क्या होता है, आप सिर्फ फॉर्म फाइल करते हैं, बट आपको सब कुछ पता होना चाहिए, लॉ पॉइंट क्या है, फॉर्म का थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ। तो आप क्लाइंट को बेटर कभी फ्यूचर में समझा सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट आपको बोलेगा ये फॉर्म फाइल करना है, तो आप बोलिएगा फॉर्म फाइल करना है, वो पूछ दिया सामने से फॉर्म नहीं फाइल करेंगे तो क्या दिक्कत आएगा। क्लाइंट का तो क्वेश्चन ऐसे ही होता है। अब आप उस वक्त नहीं समझा पाए तो आपको लगेगा कि हम लॉ को पढ़े क्यों नहीं थे भैया, उसमें क्या पेनाल्टी है, क्या फी है, वो सारी चीजें तो आपको समझ में आनी चाहिए ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल पे आपको सिंपली पता है थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ इन टू इंड एवरीथिंग मिलता है आपको इस चैनल पे, ठीक है। तो प्लीज जुड़े रहिए, आप भी कमेंट कीजिए, आपका चैनल है, आप भी कमेंट करके कंटेंट दे सकते हैं, जो भी आपको हेल्प कर सकते हैं मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो प्लीज इस चैनल का और ये जो हमारा सीरीज है उसका काफी बेनिफिट उठाइए, क्योंकि जो मेरा हार्डवर्क लगता है वो एक दिन का नहीं होता। कोई भी वीडियो या कोई भी कंटेंट के ऊपर किसी का भी हो, उसमें कम से कम हार्डली उसका 2-3 दिन तो जाता ही है। हाँ, कोई छोटा मोटा टॉपिक है, लाइक एकदम चिंदी सा टॉपिक है बोल सकते हैं, मतलब कि एकदम इजी है, तो उसमें थोड़ा सा कम टाइम लगता है। बट जो टॉपिक होता है वास्ट टॉपिक होता है, जैसे मैं डिपॉजिट का सीरीज लेकर आया, तो उसमें काफी सारी चीजें पढ़ना पड़ता है, काफी सारी चीजें समझना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है चीजों को, फिर उसको लेकर के आना पड़ता है, फिर पूरा प्रैक्टिकली बताना पड़ता है, तो वो एक एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। हालांकि उसमें व्यूज भी अच्छा गया है, 3-4 हजार व्यूज आई थिंक होगा, मुझे अभी डेफिनेटली मैंने लास्ट देखा नहीं है, बट होगा, ठीक है। तो क्या है कि आप लोग का प्यार मिलता है तो एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए और शेयर कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम और भी, ये नहीं कि जो भी ज्ञान आपको देते हैं मैं ऐसे ही दे देता हूँ। हमारे जो भी मैं अपने चैनल पे लेके आता हूँ, ये बुक होती है, बुक पढ़ के पूरा मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ही नहीं कि मैं चैनल पे लेके आ गया और कहीं से कुछ भी, पूरा लॉ पॉइंट एक एक चीज आपको बताया जाता है। तो प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।